गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो उसे सभी को ओके। एंड आप सभी को वेलकम करता हूं और एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और नई चैप्टर के बारे में बात करेंगे आज। ओके, आई एम सो एक्साइटेड कि हाँ, आज एक नई चैप्टर कितने दिन के बाद मैंने आज नई चैप्टर शुरुआत हो रही है। तो बिकॉज वी रीड डेली 3 श्लोकास। तो वैसे तो 100 श्लोकास थे लास्ट चैप्टर में, तो उसे ख़त्म करने के लिए लगभग लग गया बहुत दिन लग गया। बट आज हम रीड करने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 की जो टाइटल है आत्मा विश्रांति। मतलब सब कुछ वो अष्टावक्र महाराज अष्टावक्र जी ने, महर्षि अष्टावक्र ने सब कुछ ज्ञान दे दिया। लास्ट में विश्रांति ले रहे हैं। वो सिर्फ श्रुति का काम कर रहे हैं, मतलब सुनने का। यहाँ पर राजा जनक क्या करेंगे कि वो स्पीच को शुरुआत करेंगे वहाँ से। एंड यहाँ पर इससे ना, इसके आगे वो अष्टावक्र महर्षि वो मुंह तक नहीं खोलने वाले। ओके, तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी। यस्टरडे मैंने कौन सी चीज़ के बारे में बात की थी एंड कौन सी श्लोकास के ऊपर मैंने रीडिंग की थी, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आज की टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो कि आज के हम टॉपिक में मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है। पहले तो मैं 3 श्लोकास को रीडिंग करने वाला हूँ, जो यस्टरडे को मैंने रीडिंग किया था। उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आज की जो टॉपिक है, जो कि 19 चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, ये था मोटा मोटी मेरी जो ओवरऑल जो रोड मैप है आज के लिए। ओके, एंड आज मैं आपको नहीं, आज कुछ नहीं, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एक नई चैप्टर आ रही है। तो बहुत बात हो चुकी है, तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं जो शुरुआत में पहले जो बता चुका हूँ कि मैंने जो रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन करते हैं उसके बारे में। तो मैंने लास्ट डे में बात किया था अबाउट श्लोका नंबर 98, 99 एंड 100 के बारे में। दैट्स सो स्वीट। ओके, तो 98 के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ये 3 श्लोकास ना, लास्ट के 3 श्लोकास बहुत अच्छी एंड मैसेज दे रही है कि समाज में एंड आल्सो द तत्वज्ञानी के लिए, जो नॉर्मल इंसान है, जो परस्यूम करना चाहते हैं कि अडप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी इन चीज़ों को मानना जरूरी है। लेकिन निष्काम रहित कर्तव्य मानकर काम करना चाहिए, ना कि कुछ फल की आशा से करनी चाहिए। तो इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, जो कि 98 श्लोका की, वो कहता क्या है? जो तत्वज्ञानी पूर्ण बंधन मुक्त, सभी स्थितियों में प्रसन्न और समान रहने वाला, कर्तव्य से संतुष्ट और तृष्णा रहित, किए और ना किए कर्मों का किंचित भी स्मरण नहीं करता। मतलब इतना प्यारा सा मैसेज दिया गया है ना इस श्लोका में, इतना प्यारा सा कि आपको अच्छे, आप जब मैं इसे रीडिंग किया ना, तभी आपको पता चल गया होगा कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसमें कहा गया है कि जो तत्वज्ञानी होता है, वो जो काम कर रहा है, जो काम कर चुका है एंड जो काम अभी तक करा ही नहीं, उसके लिए थोड़ी सी भी बेचैन नहीं रहता। एंड वो सारी बंधन से मुक्त हो जाता है, सारी बंधन से मुक्त, निस्वार्थ एंड सभी परिस्थितियों में बस प्रसन्न रहता है। यहाँ पर एक मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हम आम इंसान के लेते हैं जो कि आत्मा ज्ञानी नहीं है, जिसे इस दुनिया का सच पता नहीं है, कि अगर उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो घबरा जाएगा पहले तो। एंड उसके बाद कुछ क्षण
निरीक्षण करने के बाद वह घबराना थोड़ी थोड़ी सी कम होगा। बट इन द केस ऑफ तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, वह सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, सपोज मेरे लाइफ में कुछ अनहोनी हो रही है, बट वो भी, उसमें भी वो प्रसन्न है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें भी प्रसन्न है। इतनी बड़ी खुशियां आ रही है, उसमें भी वो प्रसन्न है। ओके। एंड हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारी हुई नहीं है एंड जो चीज़ हमारे से जो हो चुकी है, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। बट जो आत्मज्ञानी ना, वो बी प्रेजेंट कि, इसलिए मैंने जो लास्ट यस्टरडे को मैंने जो बोला था इसे रीडिंग करते टाइम, कि वन सेंटेंस में बोलें तो ये बताता है कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, रहने को सीखना चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 99 के बारे में। श्लोका नंबर 99 क्या कहता है? आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण सत्पुरुष को ना तो बंधना सुहाती है और ना उसे निंदा होने की क्रोध आता है, ना वो जीवन से हर्षित होता है, ना मरण से व्याकुल। वह सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है। ओके। आप सभी को पता है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को पहले देख चुका है, उनको तो पता होगा कि इस चीज को ना अष्टावक्र जी ने कितने बार कहा है, कितने ही बार कह चुके हैं इसके बारे में, कि जो आत्मा ज्ञानी होता है वो समभाव होता है, सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है, सभी चीजों में समदृष्टि रखता है। किसी की दृष्टि से किसी को भेदभाव नहीं करता, किसी को वाणी से कोई भेदभाव नहीं करता, निर्द्वंद होकर कोई द्वंद्व नहीं रहता, द्वैत अद्वैत से परे होकर वो सभी में समभाव देखता है ना। उसे जो सारे इस संसार की जो माया मोह बंधना सुहाती ही नहीं, मतलब वो उससे परे है, वो सुहा नहीं सकते। एंड वो जीवन से हर्षित होते हैं ना, मरने से डरते हैं, मरण से भय करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम रियल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे सामने एक सांप आ जाए एंड मुझे डसेगा, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कि भाई मैं तो अभी मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा, मरने अभी नहीं है मुझे। ये ना एक्सेप्ट नहीं करता, ये देखता नहीं। अगर भाई वो आपको काटे तो आपको परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। आप परेशान होने से वो जो पॉइजन, जो सांप ने आपको काटा है, वो पॉइजन ना ज़्यादा जोर से अपने आपके शरीर में प्रवाहित होती है। तो आपको क्या करना है? काम रहना है, शांत समभाव से रहना है। एंड उसके बाद आपको जो ज़रूरी चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको मेडिकल आसपास हो तो मेडिकल में आपको जाना चाहिए जल्दी इमरजेंसी में, एंड उसके इलाज करनी चाहिए, ना कि उसके बारे में सोचना ज़्यादा, ना जो सांप ने आपको काटा है उसे पहले मारना नहीं, जो काम जरूरी है उसे पहले करना। ओके। तो यहाँ पर भी समभाव से देखना पड़ता है सभी चीज़ों को। मैं यहाँ पर समझा नहीं पाया अच्छे से, लेकिन जितना भी मैं कहा होगा ना, आपको थोड़ी सी तो दिमाग में घुसा ही होगा, आई थिंक। ओके। एंड ये था श्लोका नंबर 99, जो कि ये कहता है, एक सेंटेंस में बोले तो, कि आत्मज्ञानी होते हैं ना, वो ना जीवन से खुशी होती है उनको, ना मरण से व्याकुल होते हैं, मतलब भय होता है उनसे। तो नेक्स्ट आते हैं, जो कि हमारा जो यस्टरडे में जो लास्ट श्लोका में बात किया था, एंड आल्सो द लास्ट श्लोका फ्रॉम द चैप्टर नंबर 18, दैट इज द श्लोका नंबर 100। तो ये क्या कहता है? जब परम शांत आत्मा ज्ञानी ना तो जन समूहों से आकर्षित होता है और न वन प्रांतर में एकांत प्रिय बनता है, वो तो जहाँ है
और जिस परिस्थिति में है वही समभाव से आत्मा स्थिति होता है। ये ना बहुत बड़ी मैसेज दे रही है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ पाना है उस जगह पे जाते हैं। जैसे कि हम मुझे साधन करना है, मुझे कोई साधन करना है तो मैं हिमालय ही चुनूंगा, वन प्रांतर जहाँ पर वन फॉरेस्ट माउंटेन्स होंगे वहीं पर ही जाकर मैं क्या तपस्या करूंगा। एंड लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एकांत में रहो या लोगों के आसपास घिरे होकर रहो, तुम बंधनों में रहते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे हावी हो जाएगा, तुम उसे कंट्रोल कर नहीं पाए तो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर हावी होना ही बंधन बंधन कहते हैं, क्योंकि विचार ही तो बंधन है। जब तक आप अपनी विचार में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर तुम सपोज तुम सारी दुनिया को छोड़कर वन प्रांतर गए, मतलब जंगल में आप तपस्या करने गए, अब आप वहाँ पर एकांत में ध्यान करने बैठे हो, एंड आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर कोई सांप आ गया, अगर कोई जानवर आ गया तो मुझे खा जाएगा। ये दिमाग में क्या चल रहा है आपके? इतना ही डिफरेंस है कि तुम वन में हो, वो गांव घर या शहर में है। शहर में है तो जो आसपास की आवाज़ें हैं वो आपकी गूंजेगी, लेकिन वहाँ तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो गूंजती रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं। तो यहाँ पर वो चीज़ें कहा गया है कि जो आकर्षित नहीं होता, लोग को आकर्षित इसे नहीं, आत्मा ज्ञानी को लोग आकर्षित नहीं करते, या वन प्रांतर भी आकर्षित नहीं करता। ये जहाँ भी है वो ही परिस्थितियों, सभी परिस्थितियों में ये समभाव से स्थिति में, समस्थिति में रहते हैं। ओके, एंड ये था जो मैंने लास्ट बात किया था 3 श्लोकास के ऊपर। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ और नई चैप्टर के बारे में जो होगी 19 चैप्टर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो इस वीडियो की जो पहली इंट्रो में, एंड इसकी जो टाइटल भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा इसकी टाइटल क्या है, आत्मा विश्रांति। मतलब आप टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो सारांश क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। महर्षि अष्टावक्र अब यह जानना चाहते हैं कि जो विस्मरण कराया था वही तो नहीं लौट आए। यही सच्चा ज्ञानी है, हरि भूले हरि नाम ना भूले। सत्य भूल गए, सत्यवदिता का आडंबर चल रहा है, मूल को भूला पर जाने का दम्भ नहीं। महर्षि इसी प्रकार के परीक्षक हैं, मूल के विषय में जानना है। जनक भी गुरु के मौन को देखकर जान गए हैं कि अब महर्षि उनके अंतर्ज्ञान को परखना चाहते हैं। महर्षि जानना चाहते हैं कि दोय और चित विस्मृत हुए कि नहीं। जनक अब निर्विकार होकर अपनी अनुभूतियों को स्वीकार व्यक्ति कर रहे हैं। यह अब प्रतिध्वनि की भांति है, महर्षि की वाणी की प्रतिध्वनि। ओके, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी हम कोर्स करते हैं, कोर्स की लास्ट में हमें एक टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह है अष्टावक्र महर्षि जो भी ज्ञान राजा जनक को दे रहे हैं, मतलब जो स्मरण किया है उसी चीज को वो याद किया है या नहीं किया है, उसके टेस्ट थोड़ा दिया जाएगा, वो अभी होगा इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी सी इसकी जो आपको याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट जो मेरी जो पुरानी वीडियोस जो लास्ट चैप्टर था श्लोका नंबर चैप्टर 18 की शुरुआत में एक मैंने श्लोका रीड किया था। एंड ऐसी श्लोकास ना हर एक चैप्टर की शुरुआत में एक श्लोका रहती थी एंड रहती है, एंड उसको मैंने रीडिंग करने वाला हूँ। तो इसमें भी एक श्लोका दिया है एंड उसके बारे में हम थोड़ी सी रीड करेंगे। ओके, अलम त्रिवर्ग कथाया यगस्य कथयप्यलम अलम विज्ञान कथाया विश्रांतस्य मालमात्मनि। ओके, इसकी जो अर्थ की बात किया जाए, इसकी जो मीनिंग की, आत्मा स्थिति होते ही मुझे ज्ञान हो गया कि
तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम भी कथा, यज्ञ की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे ऐसा भी प्रयोजन नहीं है। मतलब ये सारे जो ज्ञान पाने के बाद उसे समझ में आ गया राजा जनक को कि जो तीनों पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ और काम, अर्थ वो काम की कथा, योग की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा, ये मुझे इसमें कोई लेना देना ही नहीं, मुझे इसकी कोई प्रयोजन भी नहीं है। ओके, मतलब कोई चेष्टा भी नहीं इसे पाने के लिए। एंड नेक्स्ट आते हैं तो इसकी जो थोड़ी सी सारांश में आते हैं, थोड़ी सी जो एक छोटी सी प्रिसाइज नोट देती है ना, जो कि पूरी चैप्टर को डिफाइन करती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। महर्षि मौन हो गया, अंतिम ज्ञान अंतिम आख्यान में उंडेल दिया। अब कहने को कुछ नहीं तो मौन ही बनता है। उड़ान ऊंची होती है तो सधी हुई होती है। जमीन देखने तक की उड़ान में साधना किया है। गिरे भी तो जमीन तो है, पर उड़ान आगे तक की हो तो साधना जरूरी है। ऊंची उड़ान के पक्षी ऐसे ही करते हैं, एकदम सीधे ऊंचाई तक जाते हैं। पंख नहीं पड़पड़ाते, लय बिगाड़ने का डर होता है। पंख तब फड़फड़ाए जाते हैं जब अपनी इच्छित ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब उड़ान में आनंद को प्राप्त करते हैं। ओके, ज्ञान की ऊंचाई तक की उड़ान भी ऐसी ही है। शिष्य जनक ने पंख नहीं फड़फड़ाए, शंकाएं नहीं की और लक्ष्य पर पहुंच गए। परंतु महर्षि इससे आगे भी ले जाना चाहते हैं। धवल के पार निराकार है तो कैसे कह दे कि ये अंतिम सीमा है, अभेद के पार जाकर देखना है। ओके, यहाँ पर ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज दिया गया है, बहुत अच्छा मैसेज, ये कि एक आपको अगर कुछ उड़ना है, जो पक्षी होता है उड़ना, वो जब नीचे होता है ना, जमीन दिखता है, जब उड़ता है तो वो उड़ने का कोशिश करने से पहले शुरुआत में वो पंख को फड़फड़ाता है। एंड जब वो ऊंचाई पर उड़ जाता है एंड वहीं पे फड़फड़ाता नहीं, क्योंकि अगर मैं फड़फड़ाएगा ऊपर, वो उसकी बैलेंस ना बिगड़ जाएगी, तो वहीं पर वो काम रहता है चुपचाप। एंड वहीं पर उससे ऊंचाई, आप जितना ऊंचाई में जाना चाहते हैं उस ऊंचाई को जाकर उड़ने का मजा ही कुछ अलग है। इसी प्रकार की ज्ञान में भी। ओके, एंड वास्तविकता और मरीचिका पूर्वक नहीं है। प्रतीत होना अलग है, एंड दर्पण असत्य नहीं कहता पर सत्य भी नहीं है। वह जो प्रतिबिंब है वह तुम्हारा अवश्य है, पर तुम्हारी तरह नहीं है। वह चेष्टा मान नहीं है, चेष्टा तुम करो वह दोहराएगा। उसके दोहराने की विशेषता यह है कि वो तत्क्षण तुम्हारे साथ ही दोहराता है, सीख कर नहीं। एक रानी का हार खूंटी पर टंगा था। हार में मछलियों की आकृति के पत्थर जोड़े थे। देखने में सजीव मछलियां एक चील की नजर पड़ी तो उठा ले गई। रानी की सैनिक पीछे दौड़ा दिए। चील कृत्रिम मछलियों को चबा रही है, पर कुछ नहीं निकल रहा है। कुत्ते के साथ अलग स्थिति होती है, वह हड्डी चबाकर रस खोजता है, पर हड्डी में रस कहाँ। उसके मसूड़े चील गए, खून ईर्ष्या वही रस समझ लिया। चील को वैसा ही आनंद नहीं मिला तो कृत्रिमता का ज्ञान हो गया। हार छोड़ दिया जो नीचे सरोवर किनारे खड़े वृक्ष की शाखा की टहनी से झूल गया। सरोवर का जल स्वच्छ था। हार का प्रतिबिंब तल पर ऐसा पड़ रहा था कि जैसे हार वही था। सैनिक वहां आए, सरोवर में हार देखा और कूद पड़े। रानी से इनाम मिलना था, जो हार ले जाता वही पता था, पर हार पकड़ में नहीं आ रहा था वही जल में विक्षेप से हिल डुल रहा था, पर हाथ नहीं आ रहा था।
अजीब स्थिति है, दिख रहा है और नहीं है, सब मूड है। वहां से कुछ संत गुजर रहे थे, पास जाकर देखा तो सब समझ गए क्या खोज रहे हैं सैनिकों के। संत ने पूछा, मुनिवर, विचित्र जादुआ सरोवर है, यहाँ हार पड़ा है पर हाथ नहीं आ रहा है। वहाँ वहाँ नहीं है, वह वहाँ नहीं है अज्ञानियों, वह उनकी प्रतीति है, मरीचिका है। क्या कह रहे हैं आप? साफ पड़ा तो दिखाई दे रहा है। मूर्ख, वह वृक्ष की टहनी में अटका है, सरोवर में नहीं। सबने देखा तो सत्य था, जो नीचे दिखाई दे रही थी वो ऊपर था। अज्ञानी ऐसे ही कौतिकी होते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते, वहां नहीं खोजते जहां है, जहां नहीं है वहां हाथ पैर तोड़ते हैं। महर्षि ने जनक को उन प्रतीतियों और भ्रमों से निकल दिया, उन स्थानों पर ले आए हैं जहां सत्य है, परम सत्य है। अब कोई भ्रम नहीं। महर्षि अष्टावक्र अब यह जानना चाहते हैं कि जो विस्मरण कराया था वही तो नहीं लौट आए। यही सच्चा ज्ञान है। हरि भूले, हरि नाम ना भूले। सत्य भूल गए, सत्यवादिता का आडंबर चल रहा है। मूल को भूला पर जानने का दम्भ नहीं। महर्षि इसी प्रकार के परीक्षक है, मूल के विषय में जानना चाहते हैं। जनक भी गुरु के मौन को देखकर जान गए कि अब महर्षि उनके अंतर्ज्ञान को परखना चाहते हैं, और महर्षि जानना चाहते हैं कि द्वे और चित विस्मृत हुए कि नहीं। जनक अब निर्विकार होकर अपनी अनुभूतियों की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। यह अब प्रतिध्वनि की भांति है, एंड महर्षि की वाणी की प्रतिध्वनि। मतलब अभी महर्षि श्लोका समझाने वाले हैं, क्या क्या वो समझ जो समझा उसको वो समझाएंगे विस्तृत रूप से। एंड अभी इस चैप्टर में जो अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र में वो अपना मौन धारण करेंगे, मुंह भी नहीं खोलेंगे। ओके, एक यहाँ पर ना बहुत अच्छी मैसेज दिया मिलने वाला है इस चैप्टर से कि एक मेरे अनुमान के प्रेडिक्शन से, हालांकि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा लेकिन कर लेते हैं कि हम ना जहाँ चीज है वही ढूंढते नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है वहां पर अपना हाथ पैर तोड़ते हैं। वही एक मैसेज है इसमें आज के लिए। एंड आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लगभग 25 मिनट हो गया। एंड इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। एंड और एक शानदार नई वीडियो में आपको मिलेंगे, वहाँ पर हम देखने वाले हैं नई चैप्टर की जो नई 3 श्लोकास के बारे में। ओके, एंड नेवर फॉरगेट अपनी मुंह में अपनी फेस में ना स्माइल हर वक्त रहना चाहिए। एंड उससे पहले हम कृष्णा को थैंक यू बोलते हैं। कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग मी आज का दिन देने के लिए। एंड मेरे मम्मी पापा को भी थैंक यू। एंड मेरे सभी भाई और बहनों एंड सभी जो भी देख रहे हैं एंड जो भी नहीं देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। एंड जो जिंदगी आए हैं मेरे ज़िंदगी में अभी है, जो आएंगे, जो आ चुके हैं उनको भी थैंक यू। एंड सभी को थैंक यू, एंड कृष्णा को स्पेशली थैंक यू। एंड इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड नेवर फॉरगेट टू बी स्माइल। ओके, बाय।